हेलो प्यारे बच्चों। तो हमारा चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, हमने इसकी कुछ बेसिक टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा, फिर हमने इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स सीखे। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग आज जो करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बच्चे, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो, ओके, इस तरीके से आ रही बात समझ में, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इसकी थिकनेस हमने मान ली कितनी है, टी इज द थिकनेस, है ना यहाँ पर। ओके, तो हमने ग्लास लिया है बेटा, तो ये जो मटेरियल है वो क्या हो गया, ग्लास हो गया। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमने क्या मान लिया बेटा, म्यू मान लिया। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो बेटा अगर मैं क्या करूं, यहां से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराऊं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, इसको मान लो बोलता हूं P और इस पॉइंट को बोलता हूं Q। तो PQ जो है वो क्या हो गया बेटा, एक इंसिडेंट रे हो गया। बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा वो हम समझते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। और आपको पता है बेटा, अगर मैं यहाँ पर अगर एक ऐसा नॉर्मल लाइन खींचूं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है बेटा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बेटा इस रे को जाना कैसे चाहिए था, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, कब, जब मीडियम सेम रहे। ठीक है, अगर मीडियम सेम रहता तो इसको कैसे जाना चाहिए था बेटा, इस तरीके से जाना चाहिए था, है कि नहीं। अगर मीडियम सेम होता तो इस तरीके से जाना चाहिए था, बट मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा। बाहर क्या है आपका, एयर है। ठीक है, बाहर एयर है और इधर क्या है, ग्लास है। तो एयर का तो आपको पता है म्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। आ रही बात समझ में, एयर का म्यू कितना होता है, 1 होता है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, एयर क्या है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है। तो ये जो लाइट चल करके आ रही है वो रेयरर टू डेंसर आ रही है। तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, रेयरर टू डेंसर जाए तो आपको क्या याद रखना है, RDT। रेयरर टू डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये जो लाइट रे है वो डेविएट होकर के क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इस रे को मैंने क्या, इस पॉइंट को क्या बोल दिया बेटा, मैंने R बोल दिया। तो जो QR है वो क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। वेरी गुड। अब देखो अगेन बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, इधर ग्लास है और इधर एयर है ना। अगेन द मीडियम इज चेंजिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। जब भी मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन यानी क्या, अपने पाथ से डेविएट होना। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, है ना, ये क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए बेटा इंसिडेंट रे हो गया। यहां पर अगेन अपन डालेंगे क्या, एक नॉर्मल। तो ये हो गया बेटा अपना नॉर्मल हो गया। इसको क्या होना चाहिए था बेटा, इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे। ठीक है, सीधा ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी हो क्या रहा है, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो बेटा मैंने क्या बोला था, जब डेंसर टू रेयरर जाओ तो क्या लगाओ, ड्रा। ठीक है, डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। तो ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल से थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका लाइट कैसा जा रहा है, इस तरीके से। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा S। तो ये जो RS है ना, है, ठीक है, यहां से ये वाली रे एंटर हुई थी और ये वाली रे क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो ये वाली जो रे है इसको अपन बोल देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, PQ को क्या बोल देते हैं, PQ को बोल देते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो RS है बेटा, RS रे क्या हुई, उस स्लैब से बाहर आई, तो इसको कह देते हैं हम लोग इमरजेंट रे। इमरजेंट रे अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, इमरजेंट रे। तो देखो PQ और RS,
PQ एंटर किया और RS बाहर आया। PQ एंटर किया, उसको हमने इंसिडेंट रे कहा। RS बाहर आया, उसको हम लोगों ने इमरजेंट रे कह दिया, इमरजेंट रे कह दिया। वेरी गुड। अब देखो बेटा, पहली बार जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो ये इंसिडेंट रे था, तो और ये इंसिडेंट एंगल था, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां से अगर आप कॉर से देखो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली सेम होगा, तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, R बोल देंगे। और यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, E। क्या बोल देते हैं, E, यानी इमरजेंट एंगल बोल देते हैं। तो यहां पर एंगल I क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल R क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल एंगल E को क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आप यहां पर गौर से देखो तो इसका ओरिजिनल जो पाथ था वो ऐसा था, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, और जो इमरजेंट रे हुआ उसका डायरेक्शन ये है। तो आप अगर गौर से देखो तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे का डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। इसका मतलब है ना, जब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब वो डेविएट नहीं हुआ। ये ओरिजिनल पाथ था, मतलब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था और निकला भी कैसा, उसके पैरेलल ही निकला। तो उसके बीच में कुछ एंगल नहीं बना। पैरेलल रेस के बीच में कुछ एंगल बनेगा क्या, पैरेलल के बीच में कहां एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं हुआ, यानी डेविएट ही नहीं हुआ। ठीक है, क्या नहीं हुआ बेटा, डेविएशन नहीं हुआ। तो इस केस में कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होता। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा आप बना दिए हो तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। रियलिटी में आप प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल है, इस चीज को आप प्रूफ करके दिखा सकते हो क्या, यस है ना, आई कैन शो यू। कैसे बेटा, चलो देखते हैं। यहां पर लगाओ आप स्नेल्स लॉ। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1। तो बेटा आपको याद होगा, है ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, तो स्नेल्स लॉ लगाना आता होगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, तो हो गया क्या बेटा, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर का साइन ऑफ एंगल और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इंटू साइन इंटू आर। ठीक है बेटा, तो साइन आई इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू आ गया क्या, म्यू। इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छे। अब अपन क्या करेंगे बेटा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे सरफेस 2 पर, यहां पर लगाते हैं तो क्या होगा देखते हैं। applying Snell's law, applying Snell's law at, ठीक है बेटा, सरफेस 2 यहां पर लगाएं तो फिर क्या होगा देखो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उधर का एंगल साइन आर। ठीक है, बाहर आओ, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन ऑफ एंगल ई, तो साइन ई हो गया बेटा। आ रही बात समझ में, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन ई बाय साइन आर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो बेटा, तो म्यू इसका भी, म्यू इसका भी, तो इक्वेट हो जाएगा बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिख रहा है ना, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो म्यू म्यू बराबर है बेटा, तो ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो साइन आई बाय साइन आर को बराबर होना पड़ेगा साइन ई बाय साइन आर के। ये साइन आर और ये साइन आर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर साइन आई
इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, साइन ई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ई, यानी एंगल आई और एंगल ई क्या है, बराबर हो गया। इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर हो गया। देयरफॉर व्हेन रिफ्रैक्शन of light occurs through, ठीक है बेटा, when refraction of light occurs through rectangular glass slab, then angle of incidence, angle I is equal to angle of emergence, ठीक है, एंगल E, ठीक है, ऐसा करके आप लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, देयरफॉर या दैट इज करके लिखना, इसके लिखने के बाद दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है बेटा। इट प्रूव्स दैट ओके बच्चे, इट प्रूव्स दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बेटा। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो गए। मतलब इंसिडेंट रे क्या था बेटा, PQ, पैरेलल है किसके, RS के, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, ये दो प्रॉपर्टी हो गए किसके, जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होगा तो दो बातें आपको याद रखनी है कि दोनों जो रे होंगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब उनके बीच का डेविएशन नहीं होगा। एंगल आई एंगल ई आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि इसमें से कौन सा सही है, तो आपको ये दो चीजें उनमें सही लगनी चाहिए। क्लियर है बच्चे, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। बट दोनों सेम लाइन पर तो नहीं है, ये भी दिख रहा है हमको। ये इसका लाइन ये है और इसका लाइन ये है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, दोनों पैरेलल है, ये तो हमें समझ में आ गया, प्रूव भी कर लिया हमने। लेकिन क्या दोनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, नहीं, दोनों सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। ये इसको ऐसा जाना था, अब ये इधर से जा रहा है। दैट मीन्स, ठीक है बेटा, कि इन दोनों रेस के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में ऐसा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ये, ठीक है बेटा, ये ऐसा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है बेटा। इसको अपन क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट कहते हैं। अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। तो इसको कहते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। तो जब अपन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ते हैं, तो इस चीज को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीज, लैटरल शिफ्ट। लेट्स टॉक अबाउट लैटरल शिफ्ट। ओके, एक सेकेंड